घने जंगल के बीचों बीच एक शेर रहता था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान कभी पूरे जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। उसकी एक दहाड़ सुनकर हाथी तक रास्ता बदल लेते थे। लेकिन समय के साथ सब बदल चुका था। अब सुल्तान बूढ़ा हो रहा था। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन शिकार करते समय वह बुरी तरह गिर पड़ा। हिरण भाग गया और सुल्तान मिट्टी में पड़ा रह गया। जंगल के कुछ जानवर उसे देखकर हंसने लगे। एक लकड़बग्घा बोला, देखो, जंगल का राजा अब दौड़ भी नहीं सकता। सब जोर जोर से हंसने लगे। सुल्तान चुपचाप सब सुनता रहा। उस रात वह एक चट्टान पर बैठा, आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था। उसे लग रहा था कि उसका समय खत्म हो चुका है। तभी एक बूढ़ा उल्लू उसके पास आया। उल्लू ने पूछा, इतना उदास क्यों हो? सुल्तान बोला, मेरी ताकत खत्म हो गई है, अब मैं किसी काम का नहीं हूं। उल्लू मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पंजे नहीं थे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास था। सुल्तान चौंक गया। उल्लू आगे बोला, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास छोड़ दिया उसी दिन तुम हार गए। यह बात सुल्तान के दिल में उतर गई। उस रात उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। चाहे जितनी मुश्किल आए वह फिर से उठेगा, फिर से लड़ेगा और खुद को साबित करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी और सुल्तान अपनी गुफा से बाहर निकला। आज उसकी आंखों में उदासी नहीं, एक नया इरादा था। उल्लू की बात पूरी रात उसके मन में गूंजती रही। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास छोड़ दिया उसी दिन तुम हार गए। सुल्तान ने फैसला किया कि वह रोज खुद को बेहतर बनाएगा, भले ही धीरे धीरे, लेकिन रुकना नहीं है। उसने सबसे पहले दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन वह सिर्फ कुछ कदम ही दौड़ पाया। सांस फूल गई, पैर कांपने लगे, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। अगले दिन फिर कोशिश की, फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन। दिन बीतते गए और उसकी ताकत धीरे धीरे लौटने लगी। लेकिन जंगल के जानवर अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। लकड़बग्घा हंसकर कहता, बूढ़ा शेर अब एथलीट बनेगा क्या? बंदर पेड़ों से चिल्लाते, राजा का समय खत्म हो गया। हर तरफ से ताने मिलते। लेकिन सुल्तान ने जवाब देना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सफलता का सबसे अच्छा जवाब बहस नहीं, परिणाम होता है। एक दिन जब वह नदी के किनारे अभ्यास कर रहा था, तभी उसने देखा एक छोटा हिरण दलदल में फंस गया था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। आसपास खड़े जानवर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। सुल्तान तुरंत दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दलदल में उतर गया। कीचड़ उसके शरीर पर चिपक गया। कई बार वह खुद भी फिसला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने हिरण को बाहर निकाल लिया। हिरण की जान बच गई। सभी जानवर हैरान रह गए। हिरण की मां रोते हुए बोली, आज आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। सुल्तान मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली महानता सिर्फ ताकत में नहीं, दूसरों की मदद करने में भी होती है। उस दिन पहली बार कुछ जानवरों की नजर में उसके लिए सम्मान दिखा, लेकिन लकड़बग्घों का झुंड यह सब देख रहा था। उनका नेता कालू सुल्तान की बढ़ती इज्जत से खुश नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह शेर फिर से मजबूत हो गया तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। और उसी रात कालू ने एक खतरनाक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो पूरे जंगल को संकट में डालने वाली थी और सुल्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उस रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, लकड़बग्घों का सरदार कालू अपने झुंड के साथ एक सूखी पहाड़ी पर बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे पसंद नहीं आया था
कि जानवर फिर से सुल्तान की इज्जत करने लगे थे। कालू गरजा, अगर सुल्तान फिर से राजा बन गया तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। एक लकड़बग्घा बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कालू की आंखों में चालाकी चमक उठी। वह धीरे से बोला, हम उसकी ताकत पर नहीं, उसके विश्वास पर हमला करेंगे। सभी हैरान रह गए। अगले ही दिन कालू ने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वह हर जानवर से कहता, सुल्तान बदल नहीं सकता, एक बूढ़ा शेर कभी राजा नहीं बन सकता, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। धीरे धीरे कुछ जानवर इन बातों पर विश्वास करने लगे। जब ये बातें सुल्तान तक पहुंची तो उसका दिल दुख गया। उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। एक शाम वह फिर उसी चट्टान पर बैठा था जहां कभी उसने हार मानने का सोचा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार है? तभी वही बूढ़ा उल्लू वहां आ गया। उसने पूछा, फिर से परेशान हो? सुल्तान ने सिर झुका लिया। उल्लू मुस्कुराया, फिर बोला, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो सबसे ज्यादा शोर वही लोग करते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। सुल्तान ध्यान से सुनता रहा। उल्लू ने कहा, याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है हवा उतनी ही तेज लगती है। मुश्किलें इस बात का सबूत हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ये शब्द सुल्तान के दिल में उतर गए। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी की बातों से नहीं टूटेगा। लेकिन कालू की असली साजिश अब भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद लकड़बग्घों ने जंगल के पानी वाले रास्ते को चुपके से बंद कर दिया। नदी तक जाने वाला रास्ता बड़े पत्थरों और कांटों से भर दिया गया। धीरे धीरे जंगल में पानी की कमी होने लगी। जानवर परेशान हो गए, बच्चे प्यास से रोने लगे, हर तरफ डर फैल गया। और फिर कालू ने झूठ फैलाया कि यह सब सुल्तान की लापरवाही की वजह से हुआ है। कई जानवर फिर उसके खिलाफ हो गए। सुल्तान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पूरा जंगल संकट में था और पहली बार उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसे सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल, धैर्य और नेतृत्व से जीतना था। पूरे जंगल में पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। नदियां सूखने लगी थीं, तालाब खाली हो रहे थे। जानवरों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सबकी नजरें अब सुल्तान पर थीं, लेकिन कई जानवर अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कालू रोज नए झूठ फैलाता। वह कहता, अगर सुल्तान सच में राजा होता तो जंगल आज संकट में नहीं होता। कुछ जानवर उसकी बातों में आ गए। सुल्तान यह सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगा। अगली सुबह सुल्तान अकेला ही नदी की तरफ निकल पड़ा। वह पूरे रास्ते का निरीक्षण करता गया। अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वह रुक गया। निशान किसी बड़े जानवर के नहीं थे, वे लकड़बग्घों के पैरों के निशान थे। सुल्तान को शक हुआ। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। घंटों चलने के बाद वह जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा और वहां जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। नदी तक जाने वाला रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद किया गया था। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां फैली थीं। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब सुल्तान समझ गया कि यह सब एक साजिश है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। तभी उसे पास की झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। सुल्तान चुपचाप छिप गया। कुछ ही देर में कालू और उसके साथी वहां आ पहुंचे। कालू हंसते हुए बोला, कुछ ही दिनों में पूरा जंगल मेरे सामने झुकेगा और सब लोग सुल्तान को दोष देंगे। सुल्तान ने सब सुन लिया। अब उसके पास सच्चाई थी, लेकिन उसी समय एक लकड़ी टूटने की आवाज हुई। कालू चौकन्ना हो गया। उसकी नजर सीधे सुल्तान पर पड़ी। सुल्तान! कालू जोर से चिल्लाया। अगले ही पल सारे लकड़बग्घे उसकी तरफ दौड़ पड़े। सुल्तान अकेला था और सामने पूरा झुंड। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सुल्तान ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन
दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक लकड़बग्घा पीछे से हमला करता, दूसरा सामने से, तीसरा बगल से। कुछ ही मिनटों में सुल्तान के शरीर पर कई घाव हो गए, खून बहने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक जोरदार दहाड़ के साथ वह वहां से निकलने में सफल हो गया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। रात होते होते वह मुश्किल से अपनी गुफा तक पहुंचा। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। पहली बार उसे लगा शायद वह यह लड़ाई नहीं जीत पाएगा, लेकिन तभी उसे उल्लू की बात याद आई। असली राजा वह नहीं जो कभी हारता नहीं। असली राजा वह है जो हर हार के बाद फिर खड़ा हो जाता है। सुल्तान ने अपनी आंखें बंद कीं और एक नया संकल्प लिया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए लड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली चुनौती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। तो दोस्तों, आपको आज का यह स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को आज का यह स्टोरी अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए आप सबका हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद।